जैसा कि रहीला को डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट का बोल दिया है, इसका मतलब है आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है और ऐसा ही होगा कि कुछ ही एपिसोड्स के बाद उसका काम तमाम हो जाएगा और सारा गुस्सा हबीब को आ जाएगा। आयशा पर कहेगा कि तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ। हमें इतने सालों के बाद खुशी मिलना नसीब हो रही थी, लेकिन तुम्हारी नज़रें हमें खा गई, क्योंकि रहीला उसका दिमाग भर देगी कि इसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है और सब कुछ करवाने की कोशिश की है, क्योंकि ये ऐसा कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊं। इसलिए इसने ये सारा कुछ किया है, जिसको सुनकर आयशा कहेगी कि मेरा खुदा जानता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, अगर तुम बुरा करती हो तो तुम्हारे साथ खुद ही बुरा होगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जहाँ तक रही बात मुझे छोड़ने की, तो मेरे साथ समीना भाभी हैं। मुझे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि असल में अपनी बच्चियों की वजह से रहना चाहती हूँ और मेरी बच्चियों के पास से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता है। ये समीना भाभी ने मुझसे वादा किया है। जिसको सुनकर हबीब कहता है कि तुम्हें जिस चीज़ का ज़्यादा गुमान चढ़ा हुआ है, देख लेना एक दिन वो भी उतर जाएगा और बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी ये समीना भाभी छोड़ कर भी चली जाएगी। फिर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी और तुम्हें समझ आएगी कि आखिर किस पाँव बिक रही हो। जिस पर आप देखेंगे कि आयशा कहती है कि नहीं, मुझे उन पर पूरा यकीन है, उन्होंने आज तक मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है और मज़ीद वो मेरा साथ ज़रूर देंगी और मुझे कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जिसको सुनकर हबीब को और ज़्यादा आग लग जाती है, क्योंकि रहीला की तो उस घर में कोई इज्जत है ही नहीं। वो चाहे जो मर्जी कर ले, कोई भी उसको आगे आने देता ही नहीं। साइका, फहमी, हर कोई उसके खिलाफ है, क्योंकि सब जान चुके हैं कि रहीला की हकीकत आखिर में है क्या और रहीला क्या करना चाहती है। क्योंकि रहीला ने जिस बेस पर ये स्टेप उठाया था वो उसका पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी नीयत ही ख़राब थी और उसको उसकी नीयत का ही मिलकर रहा है और इसमें और कुछ भी नहीं है। यही बात आयशा कहती है हबीब से कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी नीयत का मिला है। जो आप दोनों की नीयत थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम तो चाहती ही नहीं थी, लेकिन तुमने जो चाहा तुम्हें मिल गया है, अब तो तुम्हें सुकून हो जाना चाहिए। जिसको सुनकर आयशा कहती है कि मुझे जो चाहा वो कभी नहीं मिला। यानी कि बात हो रही है हबीब की, क्योंकि हबीब ने कभी भी उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं किया और वो हमेशा यही सोचती रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ समीना भाभी को काफ़ी गुस्सा है और कहती है कि तुम्हारी हबीब जुर्रत कैसे हुई कि तुम आयशा पर हाथ उठाओ और उसको कहो कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम आखिर होते कौन हो उसको इस घर से निकालने वाले? ये उसका घर है और वो यहाँ पे रहेगी, क्योंकि उसकी बेटी का घर है ये बात तुम भी अपने जहन में रखो। अगर निकलना चाहते हो तो अपनी रहीला को पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। जिसको सुनकर हबीब थोड़ा पिघला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो समीना के साथ ज़रा ऊंचा आवाज़ में बोला तो समीना उसको घर से निकाल बाहर फेंकेगी, क्योंकि आयशा से वादा कर लिया है समीना ने कि वो उसको यहाँ से कभी भी नहीं जाने देगी। चाहे हबीब उसका साथ छोड़ता है छोड़ दे, लेकिन समीना अब उसके लिए स्टैंड लेना शुरू हो गई है और कहती है कि खबरदार किसी ने इसके बारे में कोई ऐसी बात की और जो इसके साथ ऊंची आवाज़ में बात करेगा, मैं उसको इस घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बात अब रहीला को भी समझ आ चुकी है कि उससे थोड़ा नीची आवाज़ में बात करना है, क्योंकि रहीला जिस प्लानिंग के तहत चल रही थी वो उसकी प्लानिंग जो है फेल हो चुकी है। इसलिए वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर वो अगला हरबा कौन सा इस्तेमाल करे जिसकी वजह से सारा काम ख़राब हो, क्योंकि उसने इन सारी एपिसोड्स में यही कुछ तो किया है कि आखिर कौन सी प्लानिंग नहीं की जाए, लेकिन उसकी कोई भी प्लानिंग कंप्लीट नहीं होती है और सारी उसके ऊपर ही मज़ीद आकर गिर जाती हैं। इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार वो लोगों की ज़िंदगी को अजीरन करने में मसरूफ़ हो चुकी है। जैसा कि रहीला को डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट का बोल दिया है, इसका मतलब है आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है और ऐसा ही होगा कि कुछ ही एपिसोड्स के बाद उसका काम तमाम हो जाएगा और सारा गुस्सा हबीब को आ जाएगा। आयशा पर कहेगा कि तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ। हमें इतने सालों के बाद खुशी मिलना नसीब हो रही थी, लेकिन तुम्हारी नज़रें हमें खा गई, क्योंकि रहीला उसका दिमाग भर देगी कि इसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है और सब कुछ करवाने
की कोशिश की है, क्योंकि ये ऐसा कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊँ। इसलिए इसने ये सारा कुछ किया है, जिसको सुनकर आयशा कहेगी कि मेरा खुदा जानता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, अगर तुम बुरा करती हो तो तुम्हारे साथ खुद ही बुरा होगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जहाँ तक रही बात मुझे छोड़ने की, तो मेरे साथ समीना भाभी हैं। मुझे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि असल में अपनी बच्चियों की वजह से रहना चाहती हूँ और मेरी बच्चियों के पास से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता है। ये समीना भाभी ने मुझसे वादा किया है। जिसको सुनकर हबीब कहता है कि तुम्हें जिस चीज़ का ज़्यादा गुमान चढ़ा हुआ है, देख लेना एक दिन वो भी उतर जाएगा और बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी ये समीना भाभी छोड़कर भी चली जाएगी। फिर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी और तुम्हें समझ आएगी कि आखिर किस पाँव बिक रही हो। जिस पर आप देखेंगे कि आयशा कहती है कि नहीं, मुझे उन पर पूरा यकीन है। उन्होंने आज तक मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है और मज़ीद वो मेरा साथ ज़रूर देंगी और मुझे कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जिसको सुनकर हबीब को और ज़्यादा आग लग जाती है, क्योंकि रहीला की तो उस घर में कोई इज्जत है ही नहीं। वो चाहे जो मर्ज़ी कर ले, कोई भी उसको आगे आने देता ही नहीं। साइका, फहमी, हर कोई उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि सब जान चुके हैं कि रहीला की हकीकत आखिर में है क्या और रहीला क्या करना चाहती है। क्योंकि रहीला ने जिस बेस पर ये स्टेप उठाया था, वो उसका पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी नीयत ही ख़राब थी और उसको उसकी नीयत का ही मिलकर रहा है और इसमें और कुछ भी नहीं है। यही बात आयशा कहती है हबीब से कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी नीयत का मिला है। जो आप दोनों की नीयत थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम तो चाहती ही नहीं थी, लेकिन तुमने जो चाहा तुम्हें मिल गया है, अब तो तुम्हें सुकून हो जाना चाहिए। जिसको सुनकर आयशा कहती है कि मुझे जो चाहा वो कभी नहीं मिला। यानी कि बात हो रही है हबीब की, क्योंकि हबीब ने कभी भी उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं किया और वो हमेशा यही सोचती रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ समीना भाभी को काफ़ी गुस्सा है और कहती है कि तुम्हारी हबीब जुर्रत कैसे हुई कि तुम आयशा पर हाथ उठाओ और उसको कहो कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम आखिर होते कौन हो उसको इस घर से निकालने वाले? ये उसका घर है और वो यहाँ पे रहेगी, क्योंकि उसकी बेटी का घर है ये बात तुम भी अपने जहन में रखो। अगर निकलना चाहते हो तो अपनी रहीला को पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। जिसको सुनकर हबीब थोड़ा पिघला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो समीना के साथ ज़रा ऊंचा आवाज़ में बोला तो समीना उसको घर से निकाल बाहर फेंकेगी, क्योंकि आयशा से वादा कर लिया है समीना ने कि वो उसको यहाँ से कभी भी नहीं जाने देगी। चाहे हबीब उसका साथ छोड़ता है छोड़ दे, लेकिन समीना अब उसके लिए स्टैंड लेना शुरू हो गई है और कहती है कि खबरदार किसी ने इसके बारे में कोई ऐसी बात की और जो इसके साथ ऊंची आवाज़ में बात करेगा, मैं उसको इस घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बात अब रहीला को भी समझ आ चुकी है कि उससे थोड़ा नीची आवाज़ में बात करना है, क्योंकि रहीला जिस प्लानिंग के तहत चल रही थी, वो उसकी प्लानिंग जो है फ़ेल हो चुकी है। इसलिए वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर वो अगला हरबा कौन-सा इस्तेमाल करे, जिसकी वजह से सारा काम ख़राब हो। क्योंकि उसने इन सारी एपिसोड्स में यही कुछ तो किया है कि आखिर कौन-सी प्लानिंग नहीं की जाए, लेकिन उसकी कोई भी प्लानिंग कंप्लीट नहीं होती है और सारी उसके ऊपर ही मज़ीद आकर गिर जाती हैं। इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन बार-बार वो लोगों की ज़िंदगी को जीर्ण करने में मसरूफ़ हो चुकी है।